और डाइस में पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम आपका होता है जहाँ पे डाइस पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए एसएससी है या बैंकिंग है या रेलवे है या आपके पास कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम है। वेलकम टू आदि इंस्टीट्यूट। आज हम स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे डाइस। डाइस आपके पास क्या है, पासा है। और ये आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लाइक एसएससी का कोई एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी है या एसएससी सीजीएल है, या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें जहाँ भी डाइस पूछा जाता उन सभी के लिए हम करेंगे। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले जान लेते हैं डाइस क्या होता है। अगर हम बात करें, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइस बोलें या आप बोल सकते हैं पासा। ठीक है, तो ये भी है। और अब इसमें क्या है, आपके पास डाइस, आप इधर देखिए, है ना। इसमें आप अगर बात करें साइड की, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक साइड है, यहाँ से यहाँ तक ये साइड है ना। तो ये साइड है आपके पास, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो इसमें अगर साइड की बात करें, है ना, साइड की बात करें, भुजा की बात करें, तो कितने होंगे आपके पास, 12, है ना। अगर हम इसकी बात करें, कॉर्नर जो पॉइंट है यहाँ पे, इन कॉर्नर पॉइंट की बात करें, तो ये कितने होंगे आपके पास, ये जो कॉर्नर पॉइंट है आपके पास, ये कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। आप काउंट कीजिए यहाँ पे, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, जो कॉर्नर आपके पास यहाँ है, कॉर्नर आपके पास हैं, वो कितने हैं यहाँ पे, कॉर्नर आपके पास है 8। कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर है। अब सेकंड यहाँ पे बात आती है फेसेस की, है ना। जो इसके सामने के फेस होते हैं वो कितने हैं, टोटल 6 होते हैं, है ना। या आप देख भी रहे हैं, जो कोई भी डाइस होती है उसके 6 फेसेस होते हैं। ये सामने का देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, एक फेस तो इसका ये है। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक फेस तो इसका ये है, ये वाला। ठीक है, एक फेस ये वाला हो गया साइड वाला, एक इधर साइड वाला, एक अप डाउन वाला, एक उसके बैक साइड वाला। तो 6 फेसेस होते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए, अगर मैं बात करूँ इस पूरे, इसकी इसकी ये एक फेस हो गया, है ना, सामने आपको जो दिखाई दे रहा है। इसकी बात करें, ये एक फेस हो गया, है ना। और एक ये ऊपर वाला, ये एक फेस हो गया, है ना। अब इसका जो फेस है, जो अबोव वाला, उसका अपोजिट भी होगा जो नीचे होता है ना। तो ऐसे ही इसके एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं। सेकंड थिंग्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं जो हमें गिवन होते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे आपके पास डाइस पे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। अब आता है कि डाइस के जो टाइप होते हैं ना, ये आपको समझ आ गया, भुजा कितनी होती है, कॉर्नर क्या कहाँ पे होते हैं ना, फेसेस क्या होते हैं, ये आ गया। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं हमसे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो बनता है सिर्फ अपोजिट वाला बनता है ना, बट फिर भी नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस की। इसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा, है ना, मानक पासा। क्लियर है। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए। अपोजिट मतलब विपरीत भुजा का, विपरीत भुजा का जो जोड़ है, योग है, विपरीत भुजा का जोड़ या योग, वो क्या होना चाहिए भाई, वो होना चाहिए 7। अब आप बोलेंगे सर विपरीत भुजा का जोड़ मीन्स, मान लीजिए मेरे पास जो ये नंबर है 1 2 6, है ना, ये नंबर आपको मिलते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक फेस 1 है ना, तो इसका जो अपोजिट नंबर होगा वो 6 होगा। अगर मान लीजिए मुझे कहीं 2 गिवन है, तो अपोजिट क्या होगा इसका, 5 होगा। मुझे कहीं 4 गिवन है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या बन रहा है भाई, 7 बन रहा है। इन दोनों का सम क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। इन दोनों का सम क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। जो इनका जोड़ है, योग है, वो क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक डाइस है, ये आया है ना,
अगर उन्होंने ये बोला कि भाई इसका ये 2 है ना, और ये उसका है 4 और ये है 6, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है। क्यों है? क्योंकि इसकी बात करें अब हम इस 2 का, अगर ऐसा डाइस आपको गिवन है ना, जब आपको ऐसा डाइस गिवन है 2 4 6, समझिएगा जब हम ये जनरल डाइस की बात करेंगे, जब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब आपको देख रहे हैं 2, 2 का जो अपोजिट होगा ना वो 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस में बोला गया है विपरीत भुजा का जोड़ 7 होना चाहिए। अगर मैं इसका 2 का अपोजिट पूछूं तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई? विपरीत क्या होगा इसका? 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तभी तो 7 आएगा। तो इसके जो नीचे वाली भुजा है ये क्या हो जाएगी? 5। अगर 4 के अपोजिट वाले की बात की, जो इधर बन रहा है वो 3, और जो 6 के अपोजिट वाले की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का और 5 का सम 7 होगा, 4 और 3 का सम 7 होगा, 6 और 1 का 7 होगा। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस में आपसे विपरीत पूछा जा रहा है, अपोजिट पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है? 2 का पूछा है तो सम देख लो भाई, इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए जो 7 बन जाए। 2 में क्या ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे ना। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। या रिवर्स में पूछ लिया, 1 का अपोजिट क्या होगा? 6, 3 का अपोजिट क्या होगा? 4, है ना, 5 का अपोजिट क्या होगा? 2। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए, विपरीत भुजा का जोड़ क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये हो गई स्टैंडर्ड डाइस, मानक डाइस, मानक पासा। क्लियर है? अब यहाँ पे जनरल डाइस की बात होगी। जनरल डाइस मीन्स साधारण जो आपके पास पासा होता है, साधारण पासे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास ये क्या है? यहाँ पे इसका एडजेसेंट साइड का सम 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजेसेंट सम साइड का सम। एडजेसेंट साइड सम मीन्स यहाँ पे जो आपके पास आसपास वाली भुजा है, आसपास वाली भुजा, आसपास वाली भुजा का सम जोड़ क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब कैसे? मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा मैंने 5, यहाँ लिखा मैंने 4। ठीक है, ये पूरा इसका भाई है ना, इसका जो दिखाई दे रहा। अब देखिए, अब आपको देखते ही पता चल गया ये कौन सी डाइस है। कौन सी डाइस है? जनरल डाइस है, साधारण डाइस है। क्यों है? क्योंकि इस और इसकी जरूरी नहीं तीनों का हो, कोई भी एक साइड का सम, ये इसकी साइड है भाई, है ना, ये इसकी बराबर है। आजू बाजू वाली, उसको ही तो साइड की भुजा बोलते हैं ना। आजू बाजू वाली जो भुजा है, मतलब मेरे आजू बाजू में कोई बैठा है तो मेरे साइड में बैठा है, तो आस पास एडजेसेंट साइड उसको बोलते हैं, है ना। तो एडजेसेंट साइड का सम 7 होना चाहिए। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, 2 + 5 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जब अपोजिट साइड का सम 7 होगा तो कौन सी डाइस होगी? स्टैंडर्ड डाइस होगी। जब आसपास वाली भुजा या एडजेसेंट साइड का सम 7 होगा उसको जनरल डाइस या आप साधारण डाइस की बात करेंगे। क्लियर है कहानी? और इस डाइस में हम, अगर ये सिंगल डाइस गिवन है, इसमें हम अपोजिट नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर ये सिंगल डाइस गिवन है। क्लियर है? हाँ, इसमें बता पाएंगे अगर ये सिंगल गिवन है, इसमें अपोजिट बता पाएंगे। क्लियर है? इसमें क्यों बता पाएंगे? क्योंकि हमें पता है उसका जो अपोजिट है वो उसका सम 7 होगा, है ना। तो 2 गिवन है तो 5 होगा। तो ये 2 डाइस की बात करेंगे हम पूरे उसमें, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों का। क्लियर है? और हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट जो है वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये याद रखना, मानक डाइस कौन सा है? अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए। और साधारण डाइस का क्या है? उसकी आस पास वाली भुजा का साइड का सम 7 होना चाहिए।